पितले भाइयों, माँ शक्ति। आज साझा चिंतन का हमारा क्रमांक है 435 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री RN पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेट टैक्स हैं। आपका जो विषय है वो है योग वशिष्ठ भाग 5। इससे पूर्व भी आप भाग 4 ले चुके हैं और यही नहीं, इसके अलावा भी आपने कई विषय लिए हैं, जैसे भज गोविंदम, विनय पत्रिका का संचित परिचय, देवी शक्ति के विभिन्न रूप भाग 1 भाग 2, मुंडकोपनिषद, श्री दुर्गा सप्तशती, वेदों में शक्ति का आनंद शक्तिपीठ और भी कई विषय ले चुके हैं। अब हम आदरणीय श्री RN पांडे साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब 2 मंत्रों से मैं अपने लिए, आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, वैदिक प्रार्थना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसो पथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। ये सबसे अग्रणी, सबको आगे ले जाने वाले अग्नि स्वरूप परमात्मा, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें अच्छे मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए वो आप उनको स्वयं दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। योग वशिष्ठ के वक्ता वशिष्ठ जी और श्रोता जो स्वयं परमात्मा का ही रूप लिए अवतार लिए थे, राम, इन दोनों को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो विषय के जो वक्ता श्रोता हैं, जो अधिष्ठाता हैं, उनको स्मरण करके ही आगे बढ़ना उचित है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल वचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम श्री वशिष्ठम नतास्मः। आद्यंत वर्जित शिविशाल शिलांतराल संपीड चिद घन बपुर्गगनामलस्त्वं स्वस्थो भवा जठर पल्लव कोश लेखा लीला स्थिताखिल जगत जयते नमस्ते। आदरणीय अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार, जिनके कारण यह सत्संग प्रवाह चल रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति को भी चिंतन करने का, अपने विचार व्यक्त करने का आपके समक्ष अवसर मिलता है। और उसके साथ ही साथ जो हमारे विद्वान प्रखर श्रोतागण हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप इतने गुण ग्राहक हैं, स्वयं गुणी हैं, उनके समक्ष बोलना भी मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। जैसे विदित है, योग वासिष्ठ पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, जो भी मेरी समझ में आता है। पिछली बार परमात्मा या आत्म तत्व के बारे में पूरा एक विषय लिया था। मेरे एक बहुत ही स्नेही श्रोता हैं, विद्वान श्रोता हैं, सरल श्रोता हैं। उन्होंने मुझे यह कहा कि पिछली बार वह विषय बड़ा कठिन था। हालांकि उन्होंने मेरी प्रशंसा के बारे में ही एक तरह से कहना चाहा, जैसे मैंने बड़ा कठिन विषय रखा। लेकिन मुझे ये लगा कि चूंकि दार्शनिक जहां पक्ष आता है, वहां शब्द, ये त्रिपुटी इत्यादि के जो शब्द आते हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद इत्यादि इत्यादि, तो साधारण व्यक्ति ये समझता है कि ये शब्दों का खेल है, बड़ी उलझन। तो आज
मैं जिस विषय को लेना चाह रहा था उस पे वो भी शास्त्रीय था। मैं सोचता हूँ कि योग वशिष्ठ का जो कंटेंट है एज सच वो आपके सामने आए, क्योंकि वो संस्कृत में है तो संस्कृत बोलनी पड़ती। लेकिन अभी मैंने कुछ ही समय पहले यह विचार किया कि मैं आज यथासंभव आख्यानों को पहला रुचिकर तरीके से रखने का प्रयास करूंगा और उसी के माध्यम से अपनी बात कहूंगा। अगली बार जब मौका होगा तो शास्त्रीय बात भी कही जाए। चलिए, आज का विषय जो यह है वो है जगत के बारे में, जहां पर मैंने पिछली बार समाप्त किया था। जीव के बारे में, सृष्टि के बारे में और प्रलय इत्यादि के बारे में। इसमें योग वासिष्ठ क्या कहता है, इसको मैं बताना चाहता हूं अपने समक्ष, आपके समक्ष अपने विचार योग वासिष्ठ के जो कहा गया है वो आपके समक्ष रखूंगा। चलिए, तो ऐसा करते हैं। मेरे समझ में ये आया, जगत शब्द जो है ये संस्कृत में हमें क्या बताता है, पहले इसको समझ। योग वासिष्ठ को बाद में लेते हैं। यदि जगत शब्द ही समझ में आए तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे जब मैंने इसके बारे में पढ़ा। अमर कोश में, जो संस्कृत के एक वोकैबुलरी शब्दकोश के लिए बहुत प्रसिद्ध है, प्रामाणिक है, उसमें जगत का प्रयोग दो जगह हुआ, एक भूमि वर्ग में, एक नानार्थ वर्ग। भूमि वर्ग में थोड़ी संस्कृत है लेकिन फिर इसके सरल में समझ में आ जाएगा। वहां पर अथो जगति लोको विष्टपम भुवनम जगत, ये पर्याय बताए। अब क्या बात आई, मुख्य बात यह है कि जगत का शब्द मतलब है गच्छति की जगत, जो जाता है चलता है वो जगत। बहुत सरल सी एक परिभाषा अगर आप समझना चाहें तो जो चल रहा है वो जगत है। अब इसके बीच में एक और उन्होंने व्याख्या की अमर कोशकार ने कि जगम्यते यच्च, चलता तो है, जंगम्य तो है, लेकिन पुनः पुनः वृद्धि क्षौ गच्छति, वृद्धि को प्राप्त होता है और क्षय को प्राप्त होता है। और वर्तमान है बृहत, वर्तमान में बृहत। तो जगत को उन्होंने कहा कि ये गति तो है इसमें, ये बार बार वृद्धि को प्राप्त होता है, क्षय होता है और बहुत बृहत है। लेकिन एक जगह एक और व्याख्या की कि जगत माने एकम मूलभूतम पृथ्वी, पृथ्वी तत्व तो इसमें प्रधान है, लेकिन पंच महाभूतेंद्रिय विषयात्मक तू जगत, पंच महाभूत भी इसके अंदर हैं, ये जगत है। अब संस्कृत का आप कमाल देखिए, संस्कृत भाषा की एक विशेषता देखिए आप, कि जहां गति की बात कही वहां इसकी व्याख्या की कि गति तीन अर्थों में संस्कृत में आता है। जैसे हमने कहा गच्छति इति जगत, चलता है। इसमें गमन, ज्ञान और प्राप्ति। गति का अर्थ गमन भी है, गति का अर्थ ज्ञान भी है और गति का अर्थ प्राप्ति भी है। तो ये चल रहा है, गमन कर रहे हैं हम सब लोग, हमारे सारे प्राणी, सारे ब्रह्मांड, सब कुछ जगत जो है इसे गति कर रहा है। लेकिन इस गति से हमको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ऐसा मैं इसका मतलब समझता हूं, अपने आप व्याख्या करता हूं। ज्ञान का अर्थ यह हुआ कि इसका निर्माता, इसका बनाने वाला कौन है, या इसका क्या तत्व है, इसका सार क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। और जो प्राप्ति तीसरा अर्थ है, वो अर्थ इसका यह है कि वो जो परम तत्व है, मूल जो है, उसकी हमको प्राप्ति करनी चाहिए। तो ये मेरे से एक शाब्दिक अर्थ जगत का निकला। जैसा मैंने पिछली बार बताया था, योग वासिष्ठ पर अगर आते हैं तो योग वासिष्ठ कहता है जगत को, दृश्य जगत जो है उसको अनेक नाम दिए उसने। पिछली बार भी मैंने इस बात को कहा था, या जगत का प्रयोग भी किया, उसके लिए दृश्य का प्रयोग भी किया, संस्कृति, संसार का प्रयोग भी किया, संसार की जगह संस्कृति का प्रयोग किया। महत्तम, महत्तम तम कहते हैं अंधकार को, बहुत बड़ा अंधकार जो है, मोह, माया, बंध, अहम त्वम, अविद्या, अहम त्वम की मिथ्या भावना, इस सब को जगत के लिए उन्होंने प्रयोग, योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ में जो मैं जगत का चैप्टर योग वासिष्ठ के कंटेंट से बताने जा रहा था शास्त्रीय रूप से, उसके कुछ शीर्षक बता देता हूं, फिर मैं रुचिकर भाग में, जो कि आख्यानों के माध्यम से इन बातों को मैं कह सकूं, उसको मैं लाऊं।
पहले जीव परंपरा के बारे में भी इसमें बताया गया है, जहां कहा कि प्रत्येक दृश्य वस्तु, जो दृश्य वस्तु है, स्वयं दृष्टा भी है। सृष्टि के भीतर अनंत सृष्टियों की परंपरा है, यह योग वासिष्ठ मानता है। अनंत अदृश्य जगत है, और यह भी कहा कि सब कुछ सदा सब जगह है। नाना प्रकार की विचित्र सृष्टियों का वर्णन है इसमें। जीवों की सृष्टि कैसे होती है, प्रलय कैसे होती है, बार बार ये भी है। ये भी कहा कि कल्प के अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये भी कहा कि प्रलय काल के बाद केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है। कहीं कहीं पर दृश्य जगत की उत्पत्ति का क्रम भी बताया है। एक जगह 3 आकाश, आकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश, इनका भी वर्णन किया है। तो ये जो शास्त्रीय बातें हैं, इनको आज मैं जो शुरू में आख्यानों पर अपनी बात कहूंगा, उसके बाद यदि समय थोड़ा बचता है तो संस्कृत की शास्त्रीय बातें जो हैं वो। चलिए आख्यानों से शुरू करते हैं आज, जिससे बहुत भारी विषय न हो, कहानियां हो, और कहानियों से हम क्या समझते हैं। मैंने जैसे पूर्व में ही बताया था कि योग वासिष्ठ की विशेषता इसके उपाख्यान भी है। उपाख्यान इसमें बड़े प्रसिद्ध हैं कुछ तो, और कुछ ऐसे हैं जो लोग कम जानते हैं। उनको सबको मैं धीरे धीरे लेने का प्रयास करूंगा। जैसे मैंने कहा, योग वासिष्ठ की एक दृष्टि ये है कि जीव या ये जगत केवल संकल्पमय है। मन का संकल्प होता है तो ये सृष्टि बनती है, ये कहते हैं। और जैसे ही आपका संकल्प किसी कथन में दृढ़ होता जाता है, वह ही बाह्य आकार धारण कर लेता है। संकल्पमय जगत या संकल्पमय चित्त जिस प्रकार से जगत की कल्पना करता है, वैसा ही जगत उस क्षण में निर्मित हो जाता है। सारा ब्रह्मांड, योग वासिष्ठ का कहना है कि सारा ब्रह्मांड मन की ही कल्पना है, और मन में जगत को रचने का सामर्थ्य है। अब जब यह सिद्धांत आया, तो इस सिद्धांत को बताने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने रामचंद्र जी को एक कहानी सुनाई। देखिए, एक सिद्धांत मैंने रखा, ये योग वासिष्ठ की विशेषता है, और उसमें एक आख्यान सुनाते हैं। और ये कहा कि हे राम, ये आख्यान ब्रह्मा जी के मुख से मैंने सुना था। ये हिंदू ब्राह्मण के लड़कों की कथा मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी की महाप्रलय के बाद जब निद्रा खुली, तो उन्होंने नई सृष्टि की रचना का विचार किया। तो जब जगे तो उन्होंने देखा कि सृष्टि तो पहले से ही रची हुई। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने ये कहा कि भाई, ये सृष्टि पहले से कैसे आ गई? तो उन्होंने सूर्य से पूछा, सूर्य से यह प्रश्न किया कि ये सृष्टि पहले से कैसे आ गई? तो उन्होंने कहा, साहब, एक सृष्टि नहीं है इस समय ऐसी 10 सृष्टियां हैं। तो और आश्चर्य हुआ उन्होंने, भाई कि मेरे बिना, मैं तो महाप्रलय में था, ये 10 सृष्टियां कैसे रच दी गई? तो उन्होंने कहा, इसके रचने वाले कौन है? सूर्य से पूछा। तो सूर्य ने यह वृत्तांत बताया कि ये 10 सृष्टियां जो हैं वो कैसे रची गई। इस उपाख्यानों से यह पता चलता है कि योग वासिष्ठ का अपना जो सिद्धांत बताते हैं, वो कैसे सिद्ध करना चाहते हैं, दृष्टांत देके। उन्होंने कहा, सूर्य ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी को कहा कि जब आपने पहले जो सृष्टि रची थी, उसमें कैलाश पर्वत के नीचे एक जम्बू द्वीप था, और जम्बू द्वीप में एक स्वर्ण जट नाम का एक प्रांत था। वहां पर इंदु नाम का एक बहुत पवित्र ब्राह्मण रहता था। उसके एक सुयोग्य पत्नी भी थी, बड़े योग्य थे। दोनों के बहुत काल तक कोई संतान नहीं। जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की, बहुत तपस्या की, और जब प्रसन्न हो गए तो उनसे वर पाया कि उनके यहाँ 10 महामना, बहुत ही ऋषि के जैसे 10 लोग, 10 बालक पैदा हो। भगवान शंकर का वरदान था, उन्हें 10 बालक पैदा हुए। 10 बालक पैदा हुए तो ब्राह्मण अपनी आयु प्राप्त करके
उनका देह समाप्त हो गया, जब पिता का देह समाप्त हो गया तो उन बालकों को ने ये विचार किया कि मेरे पिता का नाम कैसे ऐसा काम कुछ करें हम जो पहले किसी ने नहीं किया, और हम क्या करें उनकी याद के लिए। तो उन्होंने कहा हम सृष्टि की रचना कर। सृष्टि की रचना कैसे की? तो उन्होंने कहा कि हम 10 लोग हैं, हम इतनी इस तरह का कोई काम करेंगे, 10 ब्रह्मा बन के 10 ब्रह्माओं की 10 सृष्टियां अलग अलग रचे। तो योग वासिष्ठ लिखते हैं कि उन्होंने पद्मासन लगाया और तपस्या प्रारंभ कर, बहुत लंबी तपस्या प्रारंभ की, और तपस्या प्रारंभ करके उसमें क्या समाधि में संकल्प किया। यहाँ वासिष्ठकार अपनी बात संकल्प की बात को बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपने समाधि में यही संकल्प किया कि हम ब्रह्मा हैं, हम सृष्टि रचेंगे, हम ब्रह्मा हैं, हम सृष्टि रचेंगे, हम ब्रह्मा हैं, हम सृष्टि रचेंगे, यही उत्पत्ति कर सकते हैं। और जब बहुत समय बीत गया समाधि में तो उनका संकल्प दृढ़ हो गया और उन्होंने हर एक ब्राह्मण ने एक एक सृष्टि की रचना की, और जब तक उनकी संकल्प शक्ति बनी रही तब तक वो सृष्टियां बनी रहीं। जब उनकी संकल्प शक्ति क्षीण हो गई तो सृष्टियां खत्म हो गई। इस उपाख्यान से, छोटे से उपाख्यान से ये बताया कि ये वासिष्ठकार ये कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ संकल्पमय है। सब बहुत सारे श्लोक इसके अंदर ऐसे आते हैं जहां उन्होंने संकल्प की बात कही है कि संकल्प से ही सब कुछ होता है। पृथक रूपम संति सर्गांतराणी च, अलग अलग रूप हैं, इस तरह से उन्होंने बात कही। अब एक और कथानक में सुनाता हूं। आज मैं कथानक ही रखूंगा जिससे कि जो थोड़ा प्रकरण जो है सरल रहे। उन्होंने मन की शक्ति बताने के लिए कहा कि देखो, मन जब किसी स्थिर वस्तु पर स्थिर हो जाता है तो उसको बहुत आनंद आने लगता है उसी, और स्थिर चित्त वाले प्रेमी को शरीर के दुखों का भी भान नहीं होता। जिस प्रकार उसके लिए एक कहानी यहाँ पर उपाख्यान आता है अहिल्या का और इंद्र का। ये आख्यान योग वासिष्ठ में लिखा हुआ है कि मगध देश में इंद्रद्युम्न नाम का एक प्रतापी राजा रहता था। उसकी स्त्री अहिल्या बहुत रूपवती थी। वहां पर इंद्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक बार एक सहेली ने उस ब्राह्मण के प्रशंसा की, उस इंद्र नाम के ब्राह्मण की बहुत प्रशंसा की कि बहुत ही सुंदर है। तो अहिल्या ने ये कहा कि मुझे दर्शन कराओ। सखी ने कहीं उस ब्राह्मण कुमार को दिखाया और देखते ही वो तो उस पर अनुराग हो गया। उसको इतनी अनुराग हो गया कि योग वशिष्ठ में उस जगह लिखा है कि ततः तद अनुरक्ता सा पश्यंती तन्मयम जगत। अर्थ ये हुआ कि इसके बाद, उसे देखने के बाद बार बार सोचते सोचते इतनी अनुरक्त हो गई कि वो हर जगह उस इंद्र कुमार नाम के ब्राह्मण को ही देखने लगी, हर जगह। देखिए, यदि आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी है तो कंस के वर्णन में ये वर्णन आता है कि कंस को कृष्ण से के बारे में इतना सोचता था कि हर जगह उसको कृष्ण दिखाई पड़ते थे। सोते जागते उन्हें पता था कि कृष्ण मुझे मार देंगे, मेरा शत्रु है। चाहे शत्रु के रूप में उसे भय लगा रहता था, वो पूरे जगत में जरा से भी सब जगह कृष्ण ही कृष्ण देखता था। इसीलिए कहते हैं उनको कृष्णमयी हो गए, उनकी ज्योति जो है प्राप्त हो गई। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि उस अहिल्या स्त्री को हर जगह इंद्र कुमार ब्राह्मण ही दिखाई पड़ने लगे। उन्होंने किसी तरीके से इंद्र को बुलाया और इंद्र को बुला के उस अहिल्या ने अपना प्रेम प्रकट किया। जब इंद्र कुमार को अहिल्या ने अपना प्रेम प्रकट किया तो इंद्र कुमार भी उस पर आसक्त हो गया, ब्राह्मण जो, और सारे संसार को भूल के, अपनी पूजा पाठ भूल के उसी के ध्यान में रहने लगा। अब अहिल्या जब इंद्र का ध्यान करती थी, इंद्र जब अहिल्या का ध्यान करते थे तो दोनों को बहुत अलौकिक आनंद होता था। देखिए, संसार में आप देखते हैं प्रेमी प्रेमिका के कितने किस्से आपने सुने होंगे। इन सबको आनंद कितना आता है, केवल एक संकल्प में सोच के ही सबको आनंदमय होता है वो ऐसी। और
प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से मिलने की चाह रखते हैं, उसी तरह से वासिष्ठकार कहते हैं यहाँ पे कि इंद्र और अहिल्या एक दूसरे से मिलने की चाह रखते। जब भी मौका मिलता अहिल्या को इंद्र को बुला लेती थी, उसके समय समय बिताती थी। होना ही था, बात पता लगनी थी, राजा को पता लग गई। राजा ने पहले बहुत यथासंभव प्रयास किया कि इन दोनों को अलग अलग कर दें। शारीरिक दुख दिया, मत हाथी के सामने डलवा दिया, कोड़ों से पिटवाया, भूखा रखा, बंद कर दिया, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे की इतनी आसक्ति थी कि वो जो कष्ट मिल रहे थे वो कुछ पता ही नहीं चला। जैसे आजकल भी सब किस्से सुने जाते हैं, लैला मजनू इत्यादि के, ऐसा ही रहा होगा। इंद्र कुमार ने राजा से ये कहा कि मेरा जगत तो अहिल्यामय है, मेरे जगत में तो अहिल्या के अंतर कुछ नहीं है, तुमने जो भी दुख दिए मुझे नहीं पता है। और अहिल्या का जो जगत है वो मनमय है, मेरे है, वो हर जगह मुझे ही देखती है, चाहे आप कितना भी दुख दे लो। अब राजा को तो बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो राजा ने भरत नाम के मुनि के पास गए राजा, और सारा हाल कहा, और ये कहा कि आप इन दोनों को श्राप दे दो, ये श्राप दे दो कि ये नष्ट हो जाए। तो कहते हैं वो भरत मुनि ने राजा की बात मान के उन दोनों को श्राप दे दिया कि दोनों नष्ट हो जाए। तो इस पर भरत और राजा से ये कहा इंद्र ने, अहिल्या ने, कि हमारा इस श्राप से कुछ नहीं बिगड़ता, ज्यादा से ज्यादा हमारा शरीर ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन शरीर की तो हमें शुद्ध बुद्ध है ही नहीं, हमारा तो मन एक दूसरे में लगा हुआ है, अचल है मन। हम जहां भी हमारा मन रहेगा, हमारा चित्त रहेगा, हमारा जो वासना में अदृश्य शरीर रहेगा, हम तो फिर भी अपनी रचना कर लेंगे, जगत दूसरी रचना कर लेंगे शरीरों की। तो यहाँ पर ये लिखा, जब श्राप दे दिया तो दोनों मर गए, फिर दोनों मृग योनि में पैदा हुए, और मृग योनि में पैदा हुए तो भी एक दूसरे से प्यार करते रहे। फिर वो पक्षी योनि में आए, पक्षी योनि में भी प्यार करते रहे। फिर अंत में कभी ब्राह्मण दंपति के रूप में आए, क्योंकि उसका ब्राह्मण कुमार का अपना जब तब भी था, तो फिर भी अपने पति पत्नी के रूप में आए। और ये कहा वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कि इतनी आसक्ति है उन दोनों की, वो जो भी जन्म है पति पत्नी के रूप में ही जन्म लेते हैं। तो हे राम, इस चित्त का क्या कहना है? चित्त ही अपना स्थिर होकर जो संकल्प करता है, उसी तरह की सृष्टि होती है। योग वासिष्ठ का इस उपाख्यान से ये बताना चाहते हैं कि जैसी हमारा मन है, यथैव दृष्टि तथैव सृष्टि, हम जैसे भी संकल्प कर लेते हैं, सर्वम संकल्पमयम जगत। तो जैसे गीता में तो एक दूसरे प्रकरण में कहा, लेकिन कहा यही बात है, यो यो याम याम, जिस श्रद्धा को करता है, मैं उसको वही श्रद्धा प्राप्त कराता हूं। यहाँ पर वशिष्ठ जी ये बताना चाहते हैं कि ये जीव या हमारी सृष्टियां जो हैं वो संकल्प में। अब एक और उपाख्यान में सुनाता हूं, चित्तोपाख्यान। वो भी क्या बताने के लिए बड़ा सुंदर उपाख्यान है, इसको मैं बताता हूं। यहाँ पर योग वासिष्ठ जो जगत की बात मैं कह रहा हूं, तो वहां पर ये कहते हैं कि संसार के जितने सुख दुख हैं वो हमारे चित्त के अधीन, ये हम सब लोग जानते हैं, चित्त के अधीन है। और बंध मोक्ष भी चित्त की अवस्था है। कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों का कारण है बंधन का और मोक्ष का। जो चित्त वासनाओं की पूर्ति के लिए दौड़ता रहता है उसे कभी चैन नहीं मिलता, और जो वासनाओं से मुक्त हो जाता है वो शुद्ध ब्रह्म हो जाता है, परमानंद का अनुभव करता है। अब इस बात को समझाने के लिए वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को एक कहानी सुनाई, इसे चित्तोपाख्यान बोलते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि हे राम, एक बहुत बड़ा भयानक जंगल है। उस जंगल में जब मैं जा रहा था तो एक विचित्र पुरुष को देखा। उसके बहुत बड़े शरीर वाला था, उसकी हजारों आंखें थी, और हजारों हाथ भी बहुत बड़े बड़े थे, उसके हाथ हजारों थे। लेकिन उसकी जो क्रियाएं थी वो पागल की तरह से थी, बस दौड़ता रहता था, कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी नाचता था, कभी हंसता, कभी शोकाकुल होके गिर पड़ता था। और जितनी उसकी आंखें थी, हजारों आंखें, हजारों विषय देखा करती थी, और जिसको देखता था उसी को पाने के लिए दौड़ता था, अपने हाथ करके उसी तरफ दौड़ता था, एक विषय पर स्थिर नहीं हो पाता था, एक चीज का आस्वादन नहीं कर पाता था, जरा सा आस्वादन किया तुरंत भटकता था। और
जब उसे मजा नहीं आता था, आनंद नहीं होता था, इतना क्रुद्ध हो जाता था कि अपने को ही स्वयं को पीटने लगता था जोर जोर से। और जब उसे दर्द होता था तो डर जाता था। डर जाने के लिए कभी कभी वो जंगल, घने जंगलों के जो कुंज होते हैं उनमें घुस जाता था। अंधेरा है, कभी बार तो कांटों वाले जंगल में घुस जाता था और कांटों वाले जंगल में घुस के उसे रक्त निकलने लगता था, बहुत कष्ट होता था। और कभी कभी ऐसे कुंज में चला जाता था जब बड़ा अच्छी हवा चल रही हो, बहुत ही आनंद उसको आना था, तो बड़ा सुख हो जाता। कभी कोई गड्ढे में गिर जाता था। सुबह हुई, थोड़ी रात में बेचैन रहा और सुबह होके फिर वो अपना चल दिया इसी काम में, मारा मारा फिरता था हमेशा। वशिष्ठ कह रहे हैं रामचंद्र जी से, ये राम, मैंने प्रयास किया कि वो मेरे सामने आ जाए, वो मेरी निगाह से बचा के चलता था। एक बार बहुत यत्न करने पर मैंने उसे बुलाया और उसे बुला के अपनी दृष्टि उसके ऊपर डाली। जैसे ही मैंने अपनी दृष्टि उसके ऊपर डाली, उसके हाथ पैर, जो हाथ थे हजारों, वो क्षीण होने लगे, आंखें भी उसकी कम होने लगी और धीरे धीरे उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया। वह मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर शांत हो गया। तो मैंने ये जाना कि उस वन में एक ही पुरुष था, नहीं, ऐसे और भी पुरुष थे। तो लेकिन जब जब वो पुरुष मेरे सामने आए और मेरी दृष्टि पड़ी, मुझे उन्होंने अपनाया, तो उसी तरह से वो शांत हो। अब रामचंद्र जी तो बहुत चुके, यहाँ पर दिखा है कि प्रश्न किया उन्होंने रामचंद्र जी ने, ये ब्राह्मण, वो वन कहाँ है, वो पुरुष कौन है। तो देखिए इतनी बड़ी कहानी, उसका जो हल है, सॉल्यूशन, वो संक्षेप में क्या कहा रामचंद्र जी, यह वन जो है, यह संसार ही यह वन है, और जो मत पुरुष है वो और कोई नहीं, अपना मन ही मत पुरुष है। कोई भागा भागा फिरता है सब जगह से, हजारों बातें, हजारों आंखें लिए हुए, हजारों इच्छाएं लिए हुए, सहस्रों नेत्र और हाथ मन की अनंत वासनाएं हैं। और ये कुआं कौन सा है, उनका ये गृहस्थ जो है वही कुआं है। और जो कांटे वाले कुंज हैं वो नरक है, और जो आनंद देने वाले कुंज हैं वो स्वर्ग है। मैं जिनके सन्मुख होता हूं वह शांत और मुक्त हो जाता है। तो रामचंद्र जी ने कहा, ये मैं कौन है महाराज, आप कौन है। तो उन्होंने कहा, मैं विवेक हूं। भाई यहां पर ही की है, सद असद विवेक जो है वही सब कुछ है। विचार और विवेक के द्वारा ही मन अमनी भाव को प्राप्त होता है। मन जो है अनमना हो जाता है, वो मन रहता ही नहीं उसमें, उसमें इच्छाएं वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, और वो उस मन को प्राप्त होके निर्वाण और परमानंद को प्राप्त। मैं यहाँ पर एक बात, मुझे जब ये पढ़ रहा था मैं उपाख्यान, तो मुझे एक बात ये याद आई। श्रीमद् भागवत पुराण का नाम प्राय आप सब लोगों ने सभी ने सुना, भागवत कथा सुनते भी रहते। उसके पंचम स्कंध में 13 और 14 अध्याय देखने लायक हैं इस संदर्भ में जो मैं बता रहा हूं, या वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को जो बताया। वहां का संदर्भ यह है कि मैं उस भरत जी की पूरी पुरानी कथा में नहीं जाता। जड़ भरत का नाम सुना होगा, जड़ भरत का नाम आता है। भरत जी अपनी कई योनियों से उनको क्या कहते हैं, हरण से उनको हो गया था, एक हिरण को पाल लिया था, उससे आसक्ति हो गई थी, उनका मन फिर हिरण में ही लगा रहा। जब उनको अंत समय आया तो हिरण का ही उन्होंने जन्म लिया, फिर उनको खैर उन्होंने हिरण का रूप भी छोड़ दिया, तो वो जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। जड़ भरत इसलिए कहते हैं कि वो शांत, चूंकि ज्ञानी पुरुष थे, वो बोलते नहीं थे, अपने सब तरह से चलते रहते थे। खैर उसके बाद धीरे धीरे ये कथा आती है कि उनके घर वालों ने उन्हें हटा दिया और वो अपने भ्रमण करते रहते थे, बहुत मजबूत थे। तो रहुगण नाम का एक राजा था, वो अपनी कहारों की पालकी से जा रहा था, उसमें एक कहार जो है वो अस्वस्थ नहीं मिला, तो उनके कहारों का जो मुखिया था, उन्होंने देखा कि ये आदमी बड़ा स्वस्थ हट्टा कट्टा सा जा रहा है, उसे लगा दिया उन्होंने पाल कहार की जगह। ये कहानी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो जब वो चलने लगा, चूंकि वो आदत नहीं थी उनको कहारों की तरह रिदम से चलने की, तो दो पालकी डगमगाने लगी। जब डगमगाने लगी तो रहुगण ने कहा कि ठीक तरह नहीं चलता, कि तुम्हें ये बोझा देता है शरीर को। तो उन्होंने कुछ इस तरह का उत्तर दिया, दार्शनिक उत्तर जब दिया, तो रहुगण को ये लगा कि ये कोई ज्ञानी आदमी, तो उतर के प्रश्न किया। तो वहां पर उस प्रकरण को
जड़ भरत राजा रघुगण का संवाद कहते हैं। तो इस संदर्भ में ये बताना चाह रहा था कि वहां जब जड़ भरत ने राजा रघुगण को आत्मिक ज्ञान दिया है, वहां पर 13 और 14 अध्याय में भवाटवी का वर्णन किया। भवाटवी जैसा अर्थ से समझ जाएंगे सब लोग। भव माने संसार और अटवी माने जंगल। भवाटवी में पहले तो एक जंगल के बारे में बताया, जैसे इसमें वशिष्ठ जी ने बताया उनको, और 14वें अध्याय में हर चीज का उन्होंने बताई कि इसमें मच्छर कौन है, इसमें ये डंक मारने वाले कौन है, इसमें बिच्छू कौन है, इसमें सब तरह से। तो 14वां अध्याय पंचम स्कंद का, यदि 14वां अध्याय आप पढ़ें कभी श्रीमद् भागवत पुराण का, क्योंकि मेरा प्रकरण श्रीमद् भागवत का नहीं है इसलिए मैं उसे डिटेल में नहीं आपके सामने रख रहा हूं, भवाटवी का ही वर्णन किया है। ये संसार किस तरह से जंगल है और इससे किस तरह से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर जैसे वशिष्ठकार ने कहा कि ये वासनाओं को दूर करने से इसकी मुक्ति मिलती है। एक और आख्या सुनाता हूं, इसे कहते हैं बालाख्यायिका। इस सिद्धांत रखा योग वासिष्ठकार ने, ये जो दृश्य संसार है ये केवल दृष्टि मात्र है। बार बार इस बात को कहेंगे, कल्पना और भ्रम से अधिक इसकी कोई सत्ता नहीं। कितना अजीब सा लगता है सुनने में हम लोगों को कि मैं बैठा हुआ भाषण कर रहा हूं आप सब लोगों के सामने और मैं कहूं कि कुछ है ही नहीं, तो आप कहेंगे कुछ है ही नहीं, लेकिन नहीं, मूल रूप से मैं इस समय इसको, चलिए मैं पहले बात बताता हूं, फिर मुझे ध्यान आ रही बात, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। कल्पना और भ्रम से अधिक कोई सत्ता नहीं है। शून्य ब्रह्म की भित्ति पर मन रूप चित्रकार ने चित्र बना रखे हैं। मल की कल्पना के तरफ कोई सार नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न में स्वप्न की बात बार बार करते हैं, रचे हुए जगत में कल्पना के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार है, वस्तुतः संसार है ही नहीं। ये योग वासिष्ठकार कहते हैं, मन ने अपने भीतर ही इसकी कल्पना कर रखी है। इस कल्पना को इतना ज्यादा उसको पक्का कर लेते हैं कि हम वास्तविकता भूल जाते हैं। अब इस बात को पक्का करने के लिए हमें जैसी बात बताई गई, जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम समझ लेते हैं। तो उन्होंने एक कहानी इसमें आई। उन्होंने कहा, रामचंद्र जी को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक दाई ने एक बालक को कहानी सुनाई और उस बालक ने उसको सुनकर सच्चा मान लिया था। अब कुछ उदाहरण आप भी सुने, मुझे बड़े अटपटे से लगे इसमें। क्या कहानी सुनाई दाई ने, जैसे आपको भाई बच्चा छोटा बैठा है, भाई कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनानी कर दी, सुनाई कर दी। उन्होंने कहा भाई शून्य नाम का एक नगर है, प्रतीकात्मक बातें हैं। उसमें 3 राजपुत्र रहते थे, जिनमें से 2 तो अभी पैदा ही नहीं हुए थे, एक गर्भ में ही नहीं आया था। यही इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है। और वे विपत्ति पड़ने के कारण दुखी होकर सोचने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि बाहर जाकर पैसा कमाए, और बाहर जाके मार्ग में बहुत कष्ट हुआ तो चलते चलते भूख प्यास से तंग हो गए और तंग होके एक वृक्षों की छाया में जाके बैठे। वहां पर 3 वृक्ष ऐसे थे जिसमें 2 तो उपजे ही नहीं थे, एक का बीज ही नहीं डाला गया था। फिर भी उन्होंने वहां पर कहते हैं उन्होंने आराम किया और तीनों पेड़ों का उन्होंने सुस्वादी फलों का भक्षण किया। थोड़ी देर बाद वो वहां से आगे बढ़े, उन्हें 3 नदियां दिखाई पड़ी। वे नदियां ऐसी थी, 2 तो जल से रहित थी, एक सूखी थी बिल्कुल ही। और तीनों ने बड़े आनंद के साथ उन जल में, नदियों के जल में आनंद की क्रीड़ा की, जल पिया। चलते चलते सायंकाल हो गया तो उन्हें भविष्य नगर दिखाई पड़ा। एक शून्य नगर था पहले, अब ये भविष्य नगर उनको दिखाई पड़ा। उनमें 3 मकान मिले। 3 मकान में 2 तो अभी बने ही नहीं थे, तीसरे में दीवार भी नहीं थी। और वहां रहकर उन्होंने 3 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। इसमें 2 के तो शरीर ही नहीं थे और तीसरे का मुंह ही नहीं था। लेकिन कहते हैं 3 थालियों में उन्होंने भोजन किया, और थालियां भी कैसी थी कि 2 थाली की तो तली नहीं थी और तीसरी थाली तो चूरे के रूप में थी। और भविष्य नगर में वो तीनों बालक आनंद पूर्वक जीवन बिताते रहे। ये दाई की कहानी बता के इसे कहते हैं बालाख्यायिका। कहना ये चाहते हैं रामचंद्र जी से, ये संसार भी इसी तरह से है, केवल कल्पना के आधार पर है। जो हमें बता दिया गया, जो हम समझ लेते हैं अपने अविद्या अज्ञान से, उसी को हम सही मानते हैं और उसके कल्पित के अलावा कुछ। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, जो मुझे ध्यान आई थी, हम सब लोग, मैं भी इस बात को जब पढ़ रहा था कि
क्या वास्तव में है या नहीं है। मुझे अपनी बात आती है, मैं सरकारी आदमी रहा, तरह तरह के ट्रांसफर, जगह जगह ट्रांसफर हुए। जो आप लोग स्थायी रहने वाले हैं, उनकी लाइफ और हमारी लाइफ में थोड़ा अंतर हो सकता है। हर जगह हर ट्रांसफर में हमको ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है, और लोग मिले वास्तव में। और आज मुझे ये भी याद नहीं है कि कितने लोग मिले, कितने नहीं मिले, और कितनी घटनाएं हुई, कितनी नहीं हुई। तो मैं ये सोच रहा था कि वो जो सच्चाई थी वो आज सच्चाई नहीं। मेरा एक साथी, एक अधिकारी कहते थे कि पांडे साहब, these transfers remind us for the last transfer of this world, for last transfer of this world। ये जो हमारे स्थानांतरण छोटे छोटे हो रहे हैं, ये पांडे साहब हमको इस संसार के अंतिम स्थानांतरण की याद दिलाते हैं, याद रखना। और यदि मैं ये कहूं कि वो स्थानांतरण मेरे सब जन्म की तरह से ही है, इस जन्म में भी 17-18 ट्रांसफर हुए मेरे, अधिकतर में तो। और वहां पर सब मित्र भी बने मेरे, अलग अलग वकील भी मिले होंगे, अलग अलग क्लाइंट्स भी मिले होंगे, अलग अलग तरह के अनुभव भी हुए होंगे, और अब कुछ भी नहीं। समय के साथ मैं, मान लीजिए मुजफ्फरनगर के ट्रांसफर की बताता हूं, 10 साल या 20 साल बाद में गया तो वो पुराने वाले व्यापारी भी नहीं थे, और पुराने वाला सब काम भी नहीं था, सब नए लोग थे जो जानते भी नहीं थे मुझको। उसी जगह पर जब मैं 20 साल बाद गया तो भी मेरे जानकार लोग नहीं थे, एक दो को छोड़ के जो पुराने हो। कहने का मतलब ये यहां पर कि यदि इस दृष्टि से देखा जाए कि संसार तो एक चलने वाली चीज है, अस्थिर चीज है, वर्तमान में जो हमें दिखाई पड़ता है, भविष्य में क्या होगा और पहले क्या हो गया, वो सब उसका कोई अर्थ नहीं। इसी बात को बताने के लिए एक और उपाख्यान में सुनाता हूं। आज उपाख्यान का ही नंबर है, संस्कृत की बात का जरा मैं कम रखूंगा, और समय मिलेगा तो रखूंगा सामने। बड़ा प्रसिद्ध उपाख्यान है। इस उपाख्यान को जो उपनिषद गंगा नाम का सीरियल देखते हो, चिन्मय मिशन ने बनाया है, उसमें एक एपिसोड आया था, ऐसा मुझे ध्यान। इसको बोलते हैं इंद्रजालोपाख्यान। इंद्रजाल कहते हैं जो बाजीगर दिखाता है, इंद्रजाल फैलाता है अपना, उस इंद्रजाल कहते हैं, मैस्मरिज्म जिसे बोलते हैं। इसके क्या हुआ, वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को ये कहा कि सारा जगत मन के भीतर है। आज जगत के ऊपर ही बात चल रही है, सारा जगत मन के भीतर है। मन इसको एक क्षण में उत्पन्न कर लेता है, एक क्षण में लीन कर देता है, एक निमेश में उत्पन्न करता है और एक निमेश में इसको लीन कर देता है। सारा दृश्य संसार स्वप्न की तरह से है। क्षण भर में स्वप्न में जैसे घटनाएं घट जाती हैं, जो कि बाह्य जगत में एक दूसरा स्वप्न है, और उस जगह दूसरी जगह युगों और कल्पों में होती है। मैं यहाँ पर एक कुछ आपको शीर्षक बता दूं। जैसे मैंने कहा था कि सृष्टि के भीतर अनंत सृष्टियां हैं, एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि वाले को पता भी नहीं चलता। इस सृष्टि को बताने के लिए और क्षण भर में जो बातें कई कई सालों में होती हैं, वो एक दूसरी सृष्टि में एक क्षण में भी हो सकती है। जैसे हम लोग सुनते आते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी की एक रात पूरी एक चतुर्युगी चलती है, और हम लोगों के खट से चले जाते हैं जरा सी देर में। तो एक उन्होंने वशिष्ठ जी ने इंद्रजालोपाख्यान उनको ये कहा कि हे राम, पृथ्वी तल पे उत्तर पांडव नाम का एक देश था। उस पर लवण नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। लवण नाम था उसका। एक समय राजा अपना दरबार लगाए हुए थे, दरबारी बैठे थे। वहां पर एक इंद्रजाली आया, इंद्रजाली माने बाजीगर आया, बाजीगर जिसे कहते हैं, जादूगर आया, और प्रणाम करके बैठे। तो उन्होंने कहा भाई क्या, मैं तो साहब अपने ऐसे खेल दिखाता हूँ। तो सबको जैसे होती है इच्छा कि अच्छा भाई दिखाओ, कुछ अपना कमाल दिखाओ, अपना कौतुक दिखाओ। इंद्रजाल ने अपना एक पिटारा खोला, और पिटारा खोल के उसमें मोर का पंखों का एक गुच्छ निकाला, जैसे मोर पंख वाले बांध लेते हैं ऐसे करके, आपने देखा होगा कि वो अपने ऐसे हिलाते रहते हैं। आजकल भी लोग बहुत से फकीर फकीर लेके चलते हैं उसको। और मोर के गुच्छा जो है, पंखों का गुच्छा, राजा के सामने ऐसे करके घुमाया उसने, और कुछ मंत्र संत्र पढ़े, और घूमते घूमते राजा को नींद आ गई। राजा बेहोश सा हो गया। अब सारे दरबारी चिंतित हो गए। अब वो बहुत, राजा तो मूर्छा में ही पड़ा रहा। अब दरबारी लोग पहले तो इंतजार करते रहे 1-2 मिनट,
फिर उसे बाजीगर को भला बुरा कहने लगे। ये कहने लगे तूने क्या कर दिया राजा के ऊपर, राजा को तूने मार दिया इसी तरह से। तो ये कहते हैं कि 2 घड़ी तक राजा मूर्छित रहा और राजा जब उठा तो उसने सुनाया कि क्या हुआ महाराज। उन्होंने अच्छा, अरे उठ गया मैं, ओहो ऐसा अब समय आ गया, मैं अपने दरबार में बैठा था। तो उसने एक कहानी सुनी, अपना कहानी का अनुभव सुनाया। इसे इंद्रजालोपाख्यान कहते हैं। वासिष्ठकार जो अपना सिद्धांत रखना चाहते हैं वो इसके अनुसार रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस समय जहां बैठा था वो तो सब भूल गया। एक दृश्य आया मेरे सामने, एक राजा का दूत एक घोड़ा लेके बड़ी तेजी से मेरे सामने आया और उसने ये कहा, उस दूत ने, राजा ने आपको संदेश भेजा है और ये घोड़ा सवारी के लिए भेजा, आप उसके पास चलो। राजा बहुत प्रसन्न हुए, उस घोड़े पर सवार होकर निकल लिए। लेकिन वो घोड़ा बहुत तेज भाग रहा था और राजा को लेके तेजी से भागा, तेजी से भागा। अब दौड़ता ही चला जा रहा था, दौड़ते ही चला जा रहा था। वो राजा कह रहे हैं वो घोड़ा तो, मैं तो उससे तंग आ गया, तंग आ गया। तो मैं विंध्याचल के जंगल में पहुंच गया। तो मैंने जब गुजर रहा था एक पेड़ के नीचे से, तो मैंने पेड़ की डाल को पकड़ लिया और घोड़ा दौड़ते हुए निकल गया। अब पेड़ की डाल को पकड़ लिया तो क्या हुआ, अब भाई घोड़ा चला गया। अब भूख प्यास लगी, भूख प्यास लगी तो चारों ओर जब उसने देखा तो वहां पर अन्न वन्न कुछ नहीं है, तो कैसे मैं रहूंगा। तो जब निराशा छा गई तो उसने देखा कि एक कुरूप चांडाल कन्या जा रही, उसके एक बर्तन में जामुन का रस है और दूसरे बर्तन में चावल, अपनी मस्तानी चाल से जा रही। राजा सब कुछ भूखे थे बहुत, कहते मुझे तो बहुत भूख लगी, मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने उससे प्रार्थना करी कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। उसने कहा मैं तो चांडाल कन्या हूँ राजा। उन्होंने कोई बात नहीं है, और मैं अपने ये अन्न और रस जो ले जा रही हूँ ये अपने पिताजी के लिए ले जा रही हूँ। उसने बहुत प्रार्थना की, राजा ने, उसने नहीं दिया। अब उसने पीछा किया, पीछा किया और बार बार रिक्वेस्ट करने लगा। तो कन्या ने एक शर्त रखी, यदि तुम मेरा पति बनना स्वीकार करो तो मैं आपको ये अन्न का कुछ भाग जो पिता के लिए ले जा रही हूँ वो दे दूंगी। इतना पीड़ित हो रहा था कि राजा कहते हैं कि मैंने कहा अच्छा तुम्हें पति बनना तुम्हारा स्वीकार है। उन्होंने थोड़ा भात खिला दिया, जामुन का रस पिला दिया और प्रसन्न लेके उसको अपने पिता के पास ले गई और अपने पिता के पास कहा जाके इस सुंदर पुरुष को मैंने अपना पति बना लिया है। पिता तो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने बहुत अच्छा किया, जा इसको अपने घर ले जा, अपना संसार बिता। वहां पर जब वो अपने घर ले गई तो वो तो चांडाल की थी, तो वहां पर अस्थि मांस रुधिर और कुत्ते गधे भैंस की जानवरें खालें सब पकड़ी थी और उसकी सास मांस पका रही और अपने जामाता को देख के वो बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उसने मांस का भोजन और रुधिर उसको परोसा और पुत्री का विवाह हो गया। वहां पर चांडाल दंपति बन गए। थोड़े समय में राजा जो था प्रतिष्ठित चांडाल हो गया, वो राजा जो था दमाद जो था, और उसके कुछ वर्षों के भीतर 3 पुत्र और 3 कन्याएं पैदा हो। राजा बता रहे हैं अपना पूरा वर्णन। अपने राजभाव को तो भूल गया, अब चांडालोचित काम करने लगा। ऐसा समय आया कि एक बार अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण वहां पर अन्न का और जल का अभाव हो गया। अब इतना अभाव हो गया कि उसके जो लड़के लड़कियां थे वो भूखों मरने लगे। तो उसने अपनी पत्नी को लेके वो बाहर निकल, बाहर भोजनोपार्जन के लिए रास्ते में भोजन के बिना तंग आ गए तो एक थक के एक पेड़ के नीचे बैठ। उसके छोटे पुत्र ने पिताजी से कहा कि हे पिता, भूख के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है, मैं तो मर जाऊंगा, क्या करूं। तो पिता के पास कोई साधन नहीं था, तो पुत्र की क्षुधा तृप्ति के लिए ये कहा, एक लकड़ी के जलते हुए अंबार पे रख के अपने आप को लकड़ी का जलाया और अपने आप बैठ गया। कहा तुम मेरा मांस खा। तो चांडाल थे, मांस तो खा ही सकते थे। तो जैसे ही चांडाल जो है उसने कहा कि आग में बैठा, तो वहां पर लिखा कि आग जलने पर चांडाल की चेतना दूसरी स्थिति अनुभव करने और राजा जो लवण गए मूर्छा से जाग, और जब जाग गए तो उन्होंने कहा कि तुम सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ, तो ये बाजीगर है मेरे सामने। अब राजा ने सब ये बात बताई, ये कहा कि 2 घड़ी के लिए मैं गया और इतना बड़ा कांड हो गया, सारे का सारा पूरा पूरा सब हो गया। तो इंद्रजाली ने, उन्होंने कहा ये क्या हुआ। तो इंद्रजाली ने क्या कहा, ये कहा कि राजन
ये सब घटनाएं सच्ची हैं। जब ये कहा तो और चौंका वो। यदि आपको विश्वास न हो तो आप सुदूर दक्षिण देश में चले जाओ और आपको पता चल जाएगा ये घटनाएं सच्ची हैं कि नहीं। उन्हें राजा अपनी सेना को कुछ लोगों को लिया और दक्षिण देश को चल दिया, और बहुत दिनों बाद देर तक देश, स्थान, दृश्य सब देखे, और उसे सपने में याद आता रहा ये सब जगह तो मैंने देखी। और जहां भ्रमण किया था, वृत्ति का उपार्जन किया था, वो जगह भी उसने देखी कि जहां पर उसने अपने पुत्रों के लिए अपने देह का बलिदान किया था। और एक जाके उसने एक घर में देखा, चांडाल गृह में जाके देखा तो उसकी सास घर में बैठी हुई है और जमाई की मृत्यु पर रो रही, दामाद की मृत्यु पर रो रही है। राजा ने उसे सांत्वना दी और धन देकर। यहां पर ये कहना चाहते हैं कि केवल संकल्प का खेल है सारे का सारा। अब मेरा समय थोड़ा हो रहा है। एक ये बड़ा प्रसिद्ध आख्यान इंद्रजालोपाख्यान के बारे में बताते हैं। मैं एक दो संस्कृत की बात बोल के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि क्या कहा संस्कृत में। वास्तव में योग, ये तो उपाख्यान की बात हो गई जो सरल भाषा में कही, कहने की बात है, लेकिन कुछ जो शास्त्रीय बात है वो किस प्रकार कही। वहां पर कहा एक जगह कि जगत्तु अहम इति इत्यादि मिथ्यात्मा दृश्य मुच्यते, यावद एतत् संभवति तावन मोक्षो न विद्यते। मैं और तुम आदि की मिथ्या भावना जगत और दृश्य कहलाती है। जब तक इसका अनुभव होता है तब तक मोक्ष नहीं होता। इस भावना को अविद्या, संसार, बंधन इत्यादि कहते हैं। ये महांधकार के रूप में भी कहा गया है। और ये भी कहा उन्होंने एक जगह कि इस दृश्य जगत की विशेषता क्या है। विचित्र विशेषता यह है कि प्रत्येक दृश्य स्वयं में दृष्टा भी है और स्वयं किसी मन और जीव की कल्पना भी करता है। अपने आप ही स्वयं नई सृष्टि कल्पना करने की क्षमता भी रखता है और उसको अपनी कल्पना के अनुसार रचता है, दूसरे जीव की कल्पना करता है। इसी के साथ साथ इसमें आगे जो इसका दार्शनिक पक्ष है उसमें सृष्टि के भीतर अनंत सृष्टि कैसे है, अदृश्य जगत कैसे है, सृष्टि का प्रलय पुनः पुनः कैसे होता है, तीन आकाश क्या हैं, इन सब के बारे में बताया है। इसको मैं अगले भाग में जगत, उसके बाद मन और मन की शक्तियां, जैसे जैसे क्रम चलेगा और कुछ उपाख्यान बताने का प्रयास करूंगा। आज के वक्तव्य को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब। आज आपने योग वशिष्ठ भाग 5 लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस संबंध में जिस किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय आर्यन पांडे साहब पूछ सकते हैं। तो हमने अनम्यूट कर दिया सर। आदरणीय पांडे जी। जी सर। ये सारी रचना मन की ही है। जब रात को हम सो जाते हैं, मन बुद्धि सो जाते हैं, जगत लय हो जाता है। एक डॉक्टर के पास अगर मरीज जाता है ऑपरेशन के लिए तो डॉक्टर एनेस्थीसिया दे देता है। एनेस्थीसिया के बाद उसका मन बुद्धि लय हो गए, अब जो मर्जी बॉडी के साथ किया जाता रहता है। ऐसी जगत जो है, अद्वैत तो मानता यही है, एक ब्रह्म के अलावा बाकी ना जगत है ना जीव है। यही 2:16 गीता भी कहती है, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सते। केवल सत्य का ही सत्ता है, असत की सत्ता है ही नहीं। तो ये जो संसार है तो ये मन ही जगत कृत, मन का ही बनाया हुआ जगत है। जब तक मन है तब तक जगत है, और जब मन लय हो गया, मन आत्मस्थ हो गया, चाहे समाधि में या सुषुप्ति में या बेहोशी में, तो मन खत्म हो गया। मन के खत्म होते ही संसार खत्म हो जाता है। तो ये संसार जो है केवल कल्पना मात्र है, केवल मन का ही अपना विचार है। जब मन है तो संसार है। जहां तक मेरा मन है वहां तक मेरा संसार है। जो जगह मैंने देखी नहीं, मेरे लिए वो नहीं जगह। तो इसी तरह से ये जो अद्वैत पे लिखा योग वाशिष्ठ है, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अपने आप में अद्वैत का एक ग्रंथ है और बहुत सुंदर आपने व्याख्या की है। मुझे बड़ी पसंद आई पांडे जी। धन्यवाद।
चलिए और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में हमारे आदरणीय श्री राकेश शर्मा जी तो सब धन्यवाद कहते हैं। कोई और किसी की जिज्ञासा? राजेंद्र कुमार जी अगर हो जरा उनसे पूछिए कि सरल रहा आज कि नहीं। हाँ बताइए साहब, पहले वीडियो ऑन कर लीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, आज कैसा सर रहा? सर आज आपने गागर में सागर भर दिया और बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही कठिन सब्जेक्ट को साथ टच किया आपने, और मैं समझता हूँ मेरे साथ साथ सब लोगों ने सुना है, सबको बहुत अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा सर। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम। चलिए आदरणीय वागीश जी अपने दायित्व का निर्वाह कीजिएगा। प्रणाम पांडे साहब। सादर प्रणाम। पांडे साहब, एक तो जो आपके उसमें अब चेंज हुआ है, और ये हम जैसे ना जो मैं औरों को नहीं कह सकता, मैं या रविंद्र जी जैसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा संस्कृत से कन्वर्सेंट नहीं है, उनको के लिए जो आपने सरल और सुगम का भाषा का आप चयन शुरू कर दिया है पहले की जो मतलब अदरवाइज भी आप पहले बहुत ज्यादा अपने आप को विद्वत्तापूर्ण उसके लिए नहीं हुआ करते थे, लेकिन आप कोट किया करते थे। अब आपने उसको सबको एक तरफ टांग दिया है, और हम जैसे ना ये आपका प्रभाव मुझे लगता है। आप जिस तरह सरल सरल भाषा में बोलते हैं तो मैंने सोचा है मैं भी इसी तरह बोलने का प्रयास करता हूँ। चलिए सर, आपका ये प्रभाव क्या सर, ये आपकी महानता है, आपका जो है बहुत बहुत आपका आभार है सर। और सर जो आपके इस योग वशिष्ठ में मन को चित्त की संज्ञा दी है आपने, मन एक भावना मात्र है और भावना का अर्थ है विचार, परंतु विचार क्रिया का रूप है और विचार की क्रिया के बाद ही उसका आपको फल प्राप्त होता है। तो मन को यदि देखा जाए बेसिकली तो ये संकल्प शक्ति से युक्त होना चाहिए, और इस लोगों में, इस संसार में जैसे गुणी का गुण से हीन होना संभव नहीं है, उसी प्रकार मन का कल्पनात्मक शक्ति से हीन होना भी संभव नहीं है। मन जिसका बारे में सोचता है, जिसके बारे में अनुसंधान करता है, उसी तरह उसी के हिसाब से उसकी संपूर्ण वृत्तियां चलती रहती हैं। इसलिए मन को कर्म कहा गया है। मन बुद्धि, अहंकार, चित्त, कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, प्रयत्न, इंद्रिय, प्रकृति, माया आदि को यदि वाइड एरिया कवर किया है तो ये सब मन के ही एक तरह से माने जाते हैं। और ये संसार जो कारण है वो मन की ही कल्पना है, जैसा कि आपने कई बार बताया। वो जैसे आपने वो दाई वाली बताई, वो तो गजब है, बिल्कुल देखिए। 3 है, 2 तो है ही नहीं और तीसरा आने वाला है। थालियां हैं, पहन ही नहीं है एक में, तीसरे में कुछ भी नहीं है। तो मन के जो ये है, एक तरह से मन ना जड़ है ना चेतन है, लेकिन डोमिनेट करता है। इष्ट या अनिष्ट की भावना का त्याग करके यदि आप मन के अंदर या मन की भावनाओं के अनुसार अपना कार्य करेंगे तो ये बात तय मानिए सर के पतन आपका कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारा जगत जो चेतन है वो निश्चय ही मन के द्वारा ही डोमिनेट होता है। और जब मन भोगों का त्याग कर देता है तो उसके बाद से उसको शांति मिल जाती है। जब तक ये भोगों में, भोग विलासों में लगा रहेगा मन, तब तक भटकता रहेगा। और एक बार इसने इसको त्याग दिया तो उसके बाद जो है, ये मेरा जो अल्प बुद्धि से थोड़ा बहुत जड़ है, आत्मा से संचालित होने से चेतन नजर आता है। जी 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 सर। तो बहुत सर आपका बहुत बहुत आभार पांडे साहब। इसी तरह आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हमें ज्ञानवर्धन करते रहे। जो लोग हम या अरविंद जी जैसे हैं, जिनका पढ़ाई शुरू में जैसे कॉमर्स की बैकग्राउंड रही, उसके बाद फिर वकालत करके लग गए, उनका इन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन अब धीरे 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 आपने जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजों ने शुरू में आके फ्री में चाय पिलाई, उसके बाद चाय की आदत डाल दी। इसलिए अब धीरे धीरे इन्हें करते करते अब धीरे धीरे हमारा भी रुझान इन तरफ आध्यात्मिक ग्रंथों, पुरातन ग्रंथों की तरफ होता जा रहा है। आपका बहुत बहुत आभार पांडे साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वागीश जी और आदरणीय पांडे साहब, अगर परमिट करें, क्योंकि आज सभा जल्दी समाप्त हो रही है, तो एक विचार अपना थोड़ा सा लंबा कह दें, कर दें। अरे सर करें ना, आप स्वागत है आप तो। अच्छा, आप तो विचार क्या है? सर, रिंग मास्टर। एक दिन वागीश जी ने कहा था, वो विचार मुझे बहुत अच्छा लगा
जब उन्होंने हमारी थोड़ा सा ये कहा कि अच्छा लगा, तो हमने कहा चलो दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। भाग्यश्री को क्या याद आ गया होगा, क्या विचार क्या था? एक्चुअली क्या है कि मेरी आयु इस समय है 63 वर्ष और 50 साल पूर्व चलते हैं हम लोग। ये 50 साल पूर्व में क्या था और अब क्या है, यानी कि हमारा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद की किसी पीढ़ी को शायद ही इतना बदलाव देखना संभव हो। नहीं, ये कहीं ना कहीं कटु सत्य है। हम वो पीढ़ी हैं, मुझे याद है जब हम लोग यहाँ गाजियाबाद में तो नहीं है, जब हम बिजनौर जाते थे तो हम वो पीढ़ी हैं जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं। और मेरी मदर भी जूम पे है, वो खुद भी कह रही है जब वो आई थी तो वो बैलगाड़ी में आई थी, मतलब सीधा होकर। तो बैरंग, और हम वो पीढ़ी हैं बैरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखा है। बिल्कुल बैरंग खत से, मतलब हम लोगों ने वो खत देखे हैं, जब कोई भेज डाल देता था तो वो वाला पत्र भी हम लोगों ने देखा है। और वर्चुअल मीटिंग जैसी भी, आज वर्चुअल मीटिंग भी चल रही है। असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते देखा है। हमें ध्यान है कि एक वक्त था जब हम मोबाइल फोन तो बहुत आसान हो गया, जब हम लैंडलाइन के फोन के लिए भी हमको एमपी के परमिशन लेना पड़ता था और उसमें रिकमेंडेशन करनी पड़ती थी। मैंने एक लाइन लगाया था अपना हॉटलाइन पे, तो मुझे वही करना पड़ा था। क्या, और अब जो मोबाइल कितना आसान हो गया। हम वो पीढ़ी हैं। बाकी जो बीच में बोलते रहो, थोड़ा सा कैसा लग रहा है, क्योंकि आप ही ने कहा, बाकी जी ने कहा भरते रहो। कहते हैं हुंकारा भरते। जी जी जी, हमारी बुआ जी जब कथा सुनाती थी ना पांडे साहब, वो पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, भैया देख हुंकारा भरते रहोगे तो आगे बढ़ती रहूंगी, नहीं तो तुम सो जाओ, मैं भी सो जाऊं। खत्म, हुंकारा खत्म तो खत्म। जी, हुंकारा। शर्मा जी, जी सर, जी सर, शर्मा जी आप सही जा रहे हैं, सही कह रहे हैं। बिल्कुल। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कई चीज पता नहीं जिसको अभी हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, वो सारी चीजें होने लगेंगी। खाना रोबोट बनाएगा और हम टेस्टिंग वाले रोबोट भी आ ही गए हैं, हमको पता ही नहीं चलेगा कि वो टेस्ट कर रहा है, कौन टेस्ट कर रहा है, रोबोट टेस्ट कर रहा है। चलिए सब आगे चलते हैं। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानी सुनी है। मुझे ध्यान है जब हम लोग गांव में जाते थे तो हमारे यहाँ मिट्टी के घर थे और खपरेल भी हुआ करती थी, खपरेल के घर में देखा। और मुझे ध्यान है वो वक्त भी जब हमारा यहाँ उसका जो पोतने का सिस्टम था वो गाय के उससे किया जाता था। वो दिन हमने देखे हुए हैं, क्योंकि 50 साल पूर्व हमने देखे हुए थे। हमें याद है इस चीज का। जिन्होंने बचपन बच्चे देखे और जमीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में दाल डालकर चाय पी है। यहाँ मैं एक बात ऐड करूंगा जिसको मैं अहंकारी कहूंगा, कि जब आपको शायद ध्यान होगा कि पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो चाय मिलती थी तो वाइट सेरेमिक कपड़े उसमें मिलती थी, कप प्लेट में। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। और मैं अहंकार इसलिए कह रहा हूँ कि जो अभी पांडे जी ने या बागी जी पहले कह रहे थे, हम लोग में अहंकार था। तो जब उसने चाय दी तो उस वक्त में ये नियम हुआ करता था कि इसको धो के रखना है। और हम आज मानते हैं ये हमारी गलती थी, तो हमने उससे पूछा वेंडर से स्टेशन पे, भैया ये कप प्लेट कितने का है? तो उसने जो भी अमाउंट बताया और हमने वो कप प्लेट भाई साहब लाइन पे फेंक दिया और पैसे दे दिए, हमने धोए नहीं। ये अहंकार था हमारा, हमने वो दिन भी देखे। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो आदमी के अंदर अहंकार भी खत्म होता है। अब बहुत आगे चल के मालूम पड़ता है कि अहंकार में कुछ नहीं रखा। अहंकार और स्वाभिमान में फर्क है। अहंकारी व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं समझता, स्वाभिमानी वाली व्यक्ति आपकी भी इज्जत करेगा और अपनी भी करेगा। हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो और कबड्डी जैसे कंचे भी खेले हैं। मुझे तो ध्यान है, पता नहीं औरों को ध्यान हो नहीं हो, हमने कंचे खेले, कंचे खेल के लाया करते थे और निशाना ऐसे मारते थे, गिल्ली डंडा खेला करते थे। वो ध्यान है, उसे नापा करते थे उस डंडे से और गिल्ली को मारते थे। गिल्ली हमें ध्यान है आज भी, हम उस गिल्ली को बनाया करते थे, उसकी शार्पनेस लाते थे। क्यों? और कई बार वो गिल्ली ऐसी जगह जाके किसी का शीशा तोड़े थी, डंडे भी खाए हैं, टाक लगी। क्योंकि उसका रूल था ना, जो मारेगा लेके भी वही आएगा। जिसके घर में चली गई भैया तेने मारी है, तू लेके आ। तो हम वो लोग हैं जो खो खो, कबड्डी भी हम लोगों ने खेली है, जैसे कंचे खेले हैं।
हम आखिरी पीढ़ी के वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात में डिबरी लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है। ठीक बात। और दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपाकर नॉवेल पढ़े हैं। हमें ध्यान है, हमने उस दिनों बहुत नॉवेल चला करते थे। एक वो चलता था उसका गुलशन नंदा का, जिसपे फिल्म भी बनी थी, और उस दिनों नॉवेल चलते थे, वो क्राइम के भी चलते थे, मतलब वो भी हमने पढ़े उस टाइम में। वेद प्रकाश शर्मा हाँ, के। वेद प्रकाश, यस यस, बहुत अच्छे थे वो। देखो ना, और इतने मोटे मोटे होते थे, मोटे मोटे होते थे, मतलब पूरा पढ़ जाते थे। क्यों? गुलशन नंदा की तो कई नॉवेल पे उस पर पिक्चर भी बनी हुई है। जी जी जी। अब आप देखिएगा हमारा ब्रेन का मेमोरी देखिएगा, कंप्यूटर की तो लिमिट है, हमारा ब्रेन इस समय पीछे पहुंच चुका है ऑलरेडी। और पुरानी बात ऐसे लगती है जैसे आज ही की बात है। ये ब्रेन की कल्पना है ना। हम वो पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं। बिल्कुल। देखिए आपके राजेंद्र कुमार साहब भी आ गए हैं, पुराने पहले तो। मैं साहब एक निवेदन कर रहा हूँ, बीच में बात रोकने के लिए माफी चाहता हूँ। आपने नॉवेल की बात कही तो मैं तो बड़ा, मेरा प्रिय सब्जेक्ट था स्टूडेंट लाइफ से ही। तो जासूसी दुनिया इब्ने सफी की आपने जरूर पढ़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम प्रकाश डी उसका अनुवादक था, और वहां से शुरू करके खान वाले सीरीज, एहसन कंवल, इमरान अली, इमरान खान, वेद प्रकाश काम्बोज साहब आज भी जिंदा है, शादरा में रह रहे हैं वो, जिन्होंने पढ़ा होगा उनका नॉवेल। उनसे एक बार बात हुई थी, बोले आइए तो कोरोना ही लग गया। मैंने कहा मिलाते हैं उनसे। तो शर्मा जी जो बात आप कह रहे हैं अक्षर क्या सत्य है, अक्षर क्या सत्य। बहुत साधुवाद आपको, बड़ी पुरानी मेमोरी में आप ले गए। बहुत पुरानी जगह ले गए। आज एक्चुअली समय था, किसी से ज्यादा नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा चलो इससे कर लेते हैं। क्यों? और चलिए आगे चलते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने आदान प्रदान किए हैं और जवाब के वापस आने में महीनों तक इंतजार भी किया उन खतों का। हम उस आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा और बिजली के बिना भी गुजारा किया है। कहते भाई अभी आ रहा हूँ, बस बिजली के बिना भी गुजारा किया है। हम वो आखिरी लोग हैं, व्याख्यान खत्म होने वाला। हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। बिल्कुल। चिपका के ले जाते थे, बिल्कुल चिपक जाते थे बाल, बिल्कुल चिपके हुए। डाके का बहुत इंतजार किया करते थे। जी जी जी। मतलब देखिएगा पुरानी यादें में हम लोग खो गए। अरविंद जी मेरा क्षमा मांग लो। कोई बात नहीं, नीचे गेस्ट आए हैं कुछ। नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं। हम लोग धन्यवाद। हम लोग हर एक को चलिए साहब, हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दावत या पेन में कॉपी किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं, तख्ती पर टैटे की कलम से लिखी है और तख्ती धोई है। मुझे भी ध्यान है, हमने तख्ती यूज करी है, खूब करी है सर। मैंने ध्यान है यहाँ पर अपना गाजियाबाद में जब हम जाते थे, वो सरकारी स्कूल था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ मुझे भी ध्यान है, और तख्ती हुआ करते थे। सर मैं ये गांधीनगर में है अब भी ये स्कूल, और उसके बाद भगवान की कृपा है कि वो स्कूल का हमारे हम जो 5 लड़के थे, मैं हूँ उसमें, हरीश सचदेवा जो है आजकल वो है, हम 5 लोगों ने अब उसमें उसके सारे कमरों में पंखे लगवाए, जो हमारा प्राइमरी स्कूल था 1ली से 5वीं तक का। अच्छा। और सब बहुत अच्छा हमने वो करवाया। सनातन धर्म में भी हमने, सनातन धर्म में के भी जब ये थे ना मूलचंद गुप्ता जी जो प्रिंसिपल बने थे, हाँ, तो उस टाइम हमने जो नई वाली उसमें उसके सारे हमने पंखे बदलवा दिए थे, करीब 50 पंखे हमारे एक ग्रुप ने बना के। तो सर यार वो जमाना था। और निब का था, निब के पेन को लेके खोल के और उसको साफ करने के चक्कर में निब को तबाह कर देना, और उसकी रबड़ में को धो के उसमें फिर पाउडर लगा के सब शरारतें करी। जमाना नहीं सर, वो फाइबर सिस्टम था। नहीं, आपको जान को हम लोग दबलाते थे, लगाते थे और उसको डुबो के करा करते थे। बस वो दवा भर गए अपने अपना। जमाना था सर। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीचर से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर मार खाई है। हाँ, ये भी तो एडवांस वो थी सर। हमें ध्यान है, हमें चंटिंग खाई है हमने हाथों पे जो है, जब वो मारते, और हमारे साथ ध्यान है हम मुर्गा भी बने हैं। वो तो सर हम सनातन धर्म में जब थे, वो हमारे एक बलबीर सिंह जी थे, वो उनकी एक क्वालिटी थी कि वो जिससे मंगवाते थे, संटी बोला संटी तोड़ के ला, सबसे पहले तो उसके करते थे। चलिए साहब, आखिर में हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत करने की हद तक करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल के सफेद कैनवास सूज पर खरिया का पेस्ट लगाकर चमकाया है। खूब खूब चमकाए हैं सर। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गुड़ की चाय पी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, गुड़ की चाय तो अब शुरू स्टार्ट हो गई है, हाँ फिर स्टार्ट हो गई है। काफी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन, सफेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयले से दांत साफ किया। आज भी वो सरसों का तेल और नमक लगा के दांत साफ। हाँ, सरसों का तेल नमक सर। हाँ, वही मैं कह रहा था। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीतमाला और हवा महल जैसे प्रोग्राम बड़ी शिद्दत से सुने हैं। बहुत बढ़िया। सीलोन आता था तो सीलोन रेडियो सीलोन, उसकी आवाज में वाइब्रेशन आती रहती थी, आनंद आता था। हमें ध्यान है कि जब वो हवा महल आया करता था तो मर्फी का रेडियो था। हाँ जी, अमीन गोल घुमाने वाला था इस तरह से यूं। हाँ हाँ हाँ। और उसका एंटीना ऊपर हुआ करता था, जैसे हम लोग बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेडियो का भी एंटीना ऊपर। हाँ हाँ, और क्या। तारी राजा। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे। बिल्कुल। ऊपर सोते थे, उसके बाद सफेद चादर बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था, रोटेटर। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया, चादरें अब नहीं बिछा करती, डब्बों जैसे कमरों में कूलर, एसी के सामान सामने रात होती है, दिन गुजरते हैं। हम आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते, उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले गए। हम वो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, बेमुरती, अनिश्चितता, अकेलेपन में, निराशा में खोते जा रहे हैं। हम कैरियर तो बना रहे हैं पर कैरी क्या कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। आज के बच्चे हम लोग कैरियर बना रहे हैं, कैरी क्या कर रहे हैं। और हम वो खुशनसीब वो लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है, और हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की खिलाफ की है। और हम इस दुनिया के वो लोग भी हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला नजारा देखा है। आज के इस कोरोना काल के में पारिवारिक रिश्तेदारों, बहुत से पति पत्नी, बाप बेटा, भाई बहन को एक दूसरे को छूने से डरते हुए देखा है। अभी अर्थी को बिना चार कंधों के शमशान घाट पर जाते हुए देखा है। पार्थिव शरीर को दूर से ही अग्नि दाग लगाते हुए देखा है। हम आज के भारत की एकमात्र वह पीढ़ी है जिसने अपने माँ बाप की बात भी मानी है और बच्चों की भी मान रहे हैं। शादी में बफे खाने में वो आनंद नहीं जो पंगत में आता था। सब्जी देने वाले को गाइड करना और हिला के दे या तरी तरी देना, याद आ रहा है? पंगत में बैठे हैं, से और निकाल। मिठाइयाँ भी सर वो मिलती थी तश्तरी में, 5 मिठाइयाँ रखी हुई, सबको आ जाता था, वो सबको देता चला जाता था। उंगलियों के इशारे से 2 लड्डू और गुलाब जामुन और काजू कतली लेना। पीछे वाली पंगत में झांक के देखना क्या क्या आ गया है, अपने इधर क्या बाकी है, और जो बाकी है उसके लिए आवाज लगाना। पास वाले रिश्तेदार के पत्तल में जबरदस्ती पूरी रखना। रायते वाले को दूर से आता देखकर फटाफट रायते का दोना पी जाना। पहली वाली पंगत जितनी देर में बैठेगी उसके हिसाब से बैठने की पोजीशन पे लगाना, और आखिर में पानी वाले को खोजना। चलिए साहब, आज तो थोड़ा लंबा हो गया विचार, पर ये हम लोग, आपने बागी जी ने कहा था कि बड़ा अच्छा लगा, तो हमने कहा इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। आइए सब 3 बार उनका चरण करते हैं। शांति 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 शांति। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति
शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः